वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तीव्र गति से सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो के माध्यम से लगभग 100 से अधिक लगभग आपको बता दूं 120 से 130 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और वो भी एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का। 3 तारीख को परीक्षा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की, और 4 तारीख को भी है। उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए, यानी कि एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का जो पेपर होता है ऑब्जेक्टिव भी होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। को करिकुलर कोर्स है, बीए के लिए भी, बीएससी के लिए भी और बीकॉम के लिए भी। तो चाहे आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, किसी भी आप बैचलर डिग्री अगर कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस, सभी में यही प्रश्न आते हैं। और विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता, ये बीए 5th सेमेस्टर के, बीएससी 5th सेमेस्टर के, बीकॉम 5th सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है। तो इसके लगभग 100 से अधिक यानी 120 के आसपास में प्रश्नों को चर्चा करूंगा, जिसमें रीजनिंग और कंप्यूटर यानी डिजिटल जागरूकता और विश्लेषण क्षमता दोनों से आपके प्रश्न होंगे। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्नों को हमने रखा है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और उनको कैसे हल करना है उस टाइप के भी प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को देंगे। ठीक है। इससे पहले 3 विश्वविद्यालय के मॉडल पेपर को, मतलब कि क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करवाया, तो वो भी प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा। और बाकी बहुत सारे मॉडल पेपर हैं। तो अगर आप जो है हमारे द्वारा बताए गए कोई 3 या कोई 2 मॉडल पेपर आप देख लेते हैं और क्वेश्चन पेपर आप देख लेते हैं, कोई और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस उसी में सब कुछ आपको हो जाएगा। कोई भी 1-2 मॉडल पेपर अगर आप देख लेते हैं तो भी आपका काम चल जाना है। मैं तो कहूँगा कि आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये रिवीजन के तौर पर भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी चैप्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें रखा है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दे भाई, बहुत मेहनत लगती है। मैं लगातार आप लोगों के लिए डिजिटल जागरूकता और एनालिटिक एबिलिटी का लगातार मैं प्रयास कर रहा था कि भाई जितने प्रश्न मैं करवा दूं, जितना रिवीजन मैं करवा दूं आप लोगों का, उतना ही कम है। ठीक है, और बहुत ही बारीकी के साथ मैंने करवाया है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी में मतलब कि ऑब्जेक्टिव आता है और सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चाहे आप जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय से हैं, चाहे आप जो है सुहेल देव यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं, चाहे आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं, चाहे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, सभी में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि एक निश्चित भाषा में मद्रास को ये कहा जाएगा तो उसी कुट भाषा में बॉम्बे को हम क्या बोलेंगे? ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। अब देखेंगे, देखिए MADRAS यहाँ पर लिखा हुआ है, NBESBT यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ हमको दिखाई पड़ी, मैं आपको बता दूं ट्रिक यहाँ पर मुझे एक दिखाई पड़ रही, क्या कि देखिए यम के बाद में क्या आता है? यम के बाद में यन। ठीक है, यम यन। ठीक है, यम यन, फिर AB, फिर DE, उसके बाद में RSAB, यस और T। क्लियर हो रहा है ना? यानी कि यहाँ पर +1 चल रहा है, समझ रहे हैं ना? तो ये देखिए D के बाद में E आता है, तो ऐसे यहाँ पर भी आप देखेंगे +1 चलेगा। तो B के बाद में कौन सा आएगा? C आएगा। और यहाँ पर क्या लिखा? O के बाद में कौन सा आएगा? O के बाद में कौन सा अक्षर आता है? O के बाद में P आता है। यम के बाद में यन आता है, B के बाद में C आता है, A के बाद में B आता है, Y के बाद में Z आता है, CPN CBZ। बताएं, CPN CBZ, CPN यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर Z लास्ट में नहीं, गलत हो गया। CPO यहाँ पर ये भी गलत। CPN CBZ बी ऑप्शन में आपको मिल रहा है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले मतलब इसका पहले प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। CPN CBZ जो होगा इसको बॉम्बे को लिखेंगे उसी कोड भाषा में। समझ में आ गया? आगे देखिए दूसरा प्रश्न। इस टाइप के 2-3 प्रश्न हो जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा टाइप का प्रश्न आ जाएगा। देखिए, यदि फिश को एक निश्चित कोड भाषा में EHRG लिखा जाता है तो जंगल को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? बढ़िया प्रश्न है। देखिए फिश की अगर बात की तो यहाँ पर देखें F है, यहाँ पर E है, यानी कि -1 कर दिया गया। देखिए EFHIRSGH, यानी यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर देखेंगे F से 1 घटा दो E, यानी कि F आता है आपका कितने नंबर पर? F आता है 6 नंबर पर, और आपका आता है E 5 नंबर पर। ठीक है, ऐसे I 9 नंबर पर आता है, H 8 नंबर पर आता है, S आपका 19 नंबर पर आता है, और R आपका कितने नंबर पर आता है? 18 नंबर पर आता है। ठीक है, H आपका कितने नंबर पर आता है? H आपका 8 नंबर पर आता है, और G आपका 7 नंबर पर आता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी यहाँ पर देखेंगे 6 के बाद में 5,
9 के बाद में 8, 1 मिनट, एच कितने पर आता है, ये 8 पर आता है, और आपका ये कितने बोलते हैं, आई कितने पे आता है, आई 9 पे आता है ना, हाँ आई 9 पे आता है, और ये आपका 8 पे आता है। यानी यहाँ पर अगर आई दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, यानी यहाँ पर क्या चल रहा है, यफ से पहले एक यानी -1 चल रहा है, यानी यफ और ई, क्लियर। ई के बाद में यफ आता है यानी कि -1 चल रहा है, फिर आई एच, कि एच आई होता है, एच आई होता है, यानी कि ये देखिए आई यहाँ पर है और एच यहाँ पर, यानी एच का कितना होगा, 8 होगा, तो यहाँ पर आई का 9 होगा, यानी कि यहाँ पर भी -1 है, यानी -1 का पूरा फंडा चल रहा है यहाँ पर। अब -1 यहाँ पर भी कर दो, जे से एक पहले कौन सा अक्षर आता है, जे से पहले कौन सा अक्षर आता है भाई, देखें फटाफट से आप बताएं, जे से पहले कौन सा अक्षर, आई आता है ना, आई जे, आई हो गया। देखिए आई यहाँ पर किस में दिख रहा है, इसमें आई है नहीं ना, इसमें आई है, इसमें और इसमें आई है। अब और थोड़ा सा आगे बढ़े, यू, यू से पहले कौन सा अक्षर आता है, टी आता है, तो आई टी। अब देखिए इसमें भी टी है, आई टी, इसमें भी टी है, तो ठीक है। यन से पहले कौन सा अक्षर आता है, यन से पहले अपना कौन सा अक्षर आता है, यम आता है, तो आई टी यम, आई टी यम इसमें भी दिया है, आई टी यन इसमें दिया, तो ये गलत हो गया, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आगे भी चेक कर लेते हैं, जी से पहले कौन सा अक्षर आता है, जी से पहले यफ आता है, यफ हमने लिख लिया। यल से पहले कौन सा आता है, यल से पहले आपका के आता है, ठीक है, यल से पहले मैंने के लिख लिया। ई से पहले कौन सा आता है, डी आता है, डी लिख दिया, तो आई टी एम एफ के डी, आई टी एम एफ के डी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही आपको भी हल करना है, मैं यहाँ पर इसीलिए हल कर रहा हूँ कि ताकि आपको भी ऐसे वहाँ पर चेक कर लेना है, ताकि आपका समय भी ज़्यादा नष्ट ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में रोड को अगर URDH लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्वान को क्या लिखा जाएगा, प्रश्न पूछा गया बहुत ही जबरदस्त। अब इसमें बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में अगर रोड को, देखिए आर कितने नंबर पर आता है आपका, सीधा सीधा देखो आर कितने नंबर पर आता है आपका, आर देखेंगे तो आपका पड़ता है कितने नंबर पर, आर पड़ता है आपका 18 नंबर पर, और यू कितने नंबर पर आपका पड़ रहा है, यू आपका पड़ रहा है 21 नंबर पर। यहाँ पर कितना चल रहा है, +3, 18 और 3 21 होता है। यहाँ पर देखिए ओ कितने नंबर पर पड़ता है आपका, ओ पड़ता है आपका, ओ कितने पर पड़ता है, 15 नंबर पर पड़ता है, और आर कितने नंबर पर पड़ता है आपका, 18 नंबर पर। 15 और 3 18, यानी कि +3 यहाँ पर भी चल रहा है। ए 1 नंबर पर है, डी 4 नंबर पर आता है, 1 और 3 प्लस यहाँ पर भी चल रहा है, यानी +3 का जोड़ा चल रहा है। ऐसे ही डी में आप देखेंगे डी 4 नंबर पर पड़ता है, और जी जो होता है आपका वो 8 कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर है, तो 4 और 3 7 यानी +3, तो +3 यहाँ पर चल रहा है। ट्रिक क्या है +3 की, यानी कि यहाँ पर आर में +3 करके +3 इस तरीके से है। ऐसे ही यस में +3 करेंगे, यस का नंबर कितना होता है, 19 होता है, 19 में +3 करेंगे कितना होगा, 19 3, 19 और 3 22, 22 पे कौन सा अक्षर आता है, 22 पे आपका आता है वी, वी वी, तो वी पहले जिसमें किसमें है, वी इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी इसमें नहीं है, यू है, तो ये गलत होगा डी वाला। आगे देखेंगे तो हमको वी मिल गया कि वी, भाई हमको मिल गया क्या, वी मिल गया। आगे देखें डब्लू, डब्लू कितने पे आता है आपका, डब्लू कितने नंबर पर आता है भैया, फटाफट से आप बताएंगे, डब्लू कितने नंबर पर आता है आपका, बताइएगा, डब्लू कितने नंबर पर आता है, डब्लू आपका 23 नंबर पर आता है। अब 23 में अगर आप कितना +3 करेंगे तो 23 3 कितना होगा, 26, यानी जेड आ जाएगा, तो वी जेड, बी जेड इसमें भी दिया है, वी जेड इसमें भी दिया है, बी एक्स यहाँ पर है, तो ये गलत हो गया। अब यानी इन दोनों में आपको चलना, एक ट्रिक और देखना है, एक कितना है, 1 होता है, और ए +3 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि डी, डी किस में आ रहा है, बी जेड सी इसमें है, तो सी गलत होगा, डी आना चाहिए, यानी डी आ गया, बी जेड डी और क्यू, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। इसमें क्या भरा जाएगा, स्वान को क्या लिखा जाएगा, बी जेड डी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में ट्विंकल को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में यहाँ पर देखेंगे फिल्टर्स है, FILTERS, फिल्टर्स को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखें कौन सी ट्रिक चल रही है, यहाँ पर सीधा सीधा ट्रिक क्या चल रही भाई, देखें बहुत ही जबरदस्त क्या चल रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, देखें यस के बाद में टी आता है, VW, ठीक है, HI, तो 3 यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ से, यानी +1 चल रहा है, ठीक है। ऐसे ओ देखेंगे, ओ के बाद में यन आता है कि यन के बाद में वो आता है, यन के बाद में वो आता है, यानी कि यहाँ पर बीच वाला -1 है, बाकी 3 इधर प्लस चल रहा है। अब आगे इधर देखें जे, फिर के, यानी 1 +
के यल 1 प्लस, ठीक है, डी ई 1 प्लस। यानी क्या हो रहा है इसमें, इसमें जो यन अक्षर है ये -1 है, बाकी यानी इसका इधर का 3 का +1 और इधर 3 +1 चल रहा है। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। यानी कि यहाँ पर देखेंगे क्या चल रहा है, एक मिनट, टी एस यानी उल्टा चल रहा है, -1 चल रहा है, ठीक है, -1 यहाँ पर और +1 बीच में केवल चल रहा है, बाकी फिर -1 चल रहा है। क्लियर। ये चूंकि हम उल्टा जोड़ रहे थे, यहाँ से चल रहे थे, तो हमको उधर से नीचे चलना है, ठीक है। टी यस यानी कि 1 माइनस घटा, डब्लू के बाद में वी आया यानी 1, ऐसे आई के बाद में एच आया -1, यन के बाद में ओ आता ही है यानी +1 हो गया, बाकी के पहले ये मतलब आई जे आता है तो -1 और -1, यानी यहाँ पर भी हमको ऐसे करना है। अब देखेंगे यफ से हमको -1 चलना है, तो यफ से -1 करेंगे, ई आता है सबसे पहले, ठीक है, तो जी वाला ऐसे गलत हो गया, यानी ई हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ई 3 में दिया गया है। अब देखेंगे ये तो गलत हो गया। अब ई यानी पहला अक्षर हमको क्या मिल गया, ई मिल गया। दूसरा क्या है, आई से पहले कौन सा अक्षर आता है, आई से पहले कौन सा अक्षर आता है भाई, बताइएगा सभी लोग। आई से पहले कौन सा अक्षर आता है, यच आता है, तो यच आपका यहाँ पर लिख ले। अब यच इसमें भी है, यच इसमें भी है, दो में है, ये तो ऐसे गलत हो गया। आगे देखें, यल से पहले कौन सा अक्षर है, यल से पहले कौन सा अक्षर आता है भाई, यल से पहले के आता है, के हमने लिख लिया, तो के इसमें से कौन में है, के इसमें भी है और के इसमें भी है। चलो और आगे बढ़ो। अब यहाँ पर देखेंगे टी, यहाँ पर यन में प्लस हुआ था तो यहाँ पर भी प्लस करेंगे। टी के बाद में आप देखेंगे कौन सा आता है, टी के बाद में आता है आपका कौन सा अक्षर भाई, टी के बाद में आपका आता है यू, यानी कि टी में +1 होता है तो यू होगा यहाँ पर। अब यू किस में है, इसमें दिख रहा है, बी में, इसमें नहीं दिख रहा, तो ये गलत होगा, यही सही हो गया। अब आगे देखेंगे, के पहले कौन सा अक्षर आता है, के पहले आपका आता है कौन सा अक्षर, यल आता है, सॉरी के पहले जे आता है, तो जे यहाँ पर देखेंगे जे भी मिल जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर ये के उल्टा। ई के पहले कौन सा अक्षर आता है, डी आता है, तो डी हो गया, ठीक है। आर से पहले कौन सा अक्षर आता है, क्यू आता है, ठीक है, और यस से पहले आपका कौन सा आता है, आर आता है। तो ये आपका बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अगर इसको इस भाषा में, किसी गुड़ भाषा में क्रिकेट कहा जाएगा तो इस शब्द को क्या कहा जाएगा। जो कुछ भी लिखा है, देखिए इसमें क्या चल रहा है, सीधा सीधा यफ से यफ कितने नंबर पर आपका आता है, देखेंगे ऐसे आपको चेक करना है यफ कितने नंबर पर आता है। ABCD का नंबरिंग आप करके लिख लीजिएगा। यफ आपका कितने नंबर पर आता है, यफ आपका आएगा भैया कितने नंबर पर, यफ आपका आएगा 6 नंबर पर, ठीक है। और आपका सी कितने पर आता है, 3 नंबर पर आता है। यू कितने नंबर पर है आपका, यू पड़ेगा आपका 22 नंबर पर। और आर कितने पर पड़ेगा आपका, 18 नंबर पर आर पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 में से 3 यानी -3 चल रहा है। फिर देखेंगे 22 में से 3 घटा -18, मतलब कि 18 आ गया, 3 घटा तो ऐसे। यल कितने पर आपका है, यल आपका कितने नंबर पर है भाई, यल आपका पड़ रहा है 12 नंबर पर, ठीक है। और यहाँ पर आई कितने नंबर पर है, आई आपका पड़ रहा है 9 नंबर पर, तो 12 -3 9, यानी कि यहाँ पर -3 का पूरा सिंबल चल रहा है, -3 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी -3 वाला फंडा लगा दो। ई में, ई कितने नंबर पर आपका आता है भैया, ई आपका है 5 नंबर पर, 5 -3 कितना होगा, 2 होगा। 2 पर कौन सा अक्षर पड़ रहा है, बी, यानी कि बी अक्षर इसमें से पहले में ये बी दिया, यानी कि ये वैसे गलत हो गया। अब आगे देखेंगे, यू कितने पर है, यू आपका पड़ता है 21 नंबर पर, कितने पर, 21 नंबर पर। 21 -3 कितना हो जाएगा, 21 -3 18 3 21 होता है, 18 3 बिल्कुल 18 ही 3 21 होता है। क्लियर। तो 18 और 3 21 यानी 18 पड़ेगा, 18 पर आर पड़ता है, तो बी और आर हो गया आपका। अब देखेंगे यहाँ पर बी यल दिया है तो ये वैसे गलत हो गया, ठीक है। बी के बाद में आर आपका आना चाहिए, बी के बाद में आर आ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर बी के बाद यल है तो ये भी गलत होगा, यानी ब्राइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे यल कितने नंबर पर आपका पड़ता है चेक कर लेते हैं, आप एक और शब्द चेक कर लेते हैं। यल आपका कितने नंबर पर पड़ता है, यल आपका पड़ता है भैया 12 नंबर पर, ठीक है। और 12 में से 3 घटाओ कितना होगा, 12 में से 3 घटा 2 तो कितना बढ़ेगा, 9 3 12, 9 नंबर पर कौन सा आता है, आई आता है ना, तो आई आपका आ गया। ऐसे ही आप देखेंगे जी आपका पड़ता है कितने नंबर पर, जी पड़ता है आपका भैया आपका 7 नंबर पर, ठीक है। और आप 7 में से 3 घटाओ कितना होगा, 4 होगा, 4 पर आपका डी पड़ेगा, तो ये आपका क्लियर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। आगे एक प्रश्न इस टाइप का और मैंने रखा, चूंकि ये प्रश्न बहुत ही आपके मतलब कि टफ होते हैं, आपको परेशान करने वाले। इसमें देखें, यस से आप देखेंगे यस कितने पर है, 19 पर है, और आर कितने पर आ रहा है आपका,
आर आपका आ रहा है कितने पे, 18 पे, यानी कि +1 चल रहा है। आगे देखेंगे यच आपका कितने पर आ रहा है, यच आपका है 8 नंबर पर, और यहाँ पर यफ दिया हुआ है, यफ कितने पर आता है आपका, यफ आपका कितने पे आता है भाई, यफ आपका कितने पे है, 6 पे है, यानी कि यहाँ पर मतलब -1, यहाँ पर -1 चल रहा है, यहाँ पर -2 चल रहा है, यानी कि 8 8 यहाँ पर था, 6 यहाँ पर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि -1 फिर -2, तो आगे चलेगा -3 फिर -4, ऐसे -a चल रहा है। तो ट्रिक ये चल रही है कि -1 -2 -3 -4। अब यल कितने पर आपका पड़ रहा है, सीधा सीधा देखो यल कितने पर पड़ रहा है भैया, यल आपका 12 नंबर पर है, 12 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा, 11। 11 नंबर पर कौन सा अक्षर पड़ता है, 11 नंबर पर भैया बिल्कुल के ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, के ऑप्शन एकदम से सी में दिख रहा है। एक मिनट 19 में से 1 घटाओ, यल से पहले कौन सा अक्षर आता है, देखिए एस 19 है, तो आर कितने पे होगा आपका, आर 18 है ना, ये 19 से आर 18 यानी कि -1 चल रहा है ना, तो इसमें भी -1 हो जाएगा। यल कितने नंबर पर आपका है, यल आपका 12 नंबर पर है, 12 में से 1 घटाओगे कितना होगा, 11 होगा। 11 पे कौन सा आ रहा है आपका, के आ रहा है, के मैंने लिख लिया। ठीक है, बिल्कुल के हो गया आपका। ठीक है, के आपका हो गया, चलो के हो गया। इसके बाद में कौन सा है, फिर देखेंगे कि आपका कितने नंबर पर पड़ता है, कि आपका 11 नंबर पर पड़ता है। अब 11 में से आप 2 घटाओ, 2 घटाओ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 के स्थान पर कौन सा आ रहा है, आई आ रहा है। अच्छा यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया, क्या उल्टा कर दिया गया है कि देखिए एक मिनट बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ई मिल नहीं रहा है ना कोई ऑप्शन, इसलिए नहीं मिल रहा, चूंकि इस प्रश्न ठीक से पढ़ें। एक निश्चित भाषा में शिफ्ट को जो है रेफवो में लिखा कूट किया जाता है, तो कौन से शब्द को यल के यू एम बी में कूट किया जाएगा, ये कह रहा है कि ये यहाँ वाला प्रश्न हमको ढूंढना। ये आपको उत्तर ऑलरेडी दिया गया, यहाँ वाला प्रश्न यानी किसको लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। यानी कि हमको इस शिफ्ट वाले पे देखना है, यानी कि यहाँ पर +1 चल रहा है, +1 +2 +3 इस तरीके से। जैसे आर के स्थान पर देखेंगे यस लिखा है, तो आर 18 पर है, यस 19 पर है, +1 चल रहा है यहाँ पर, +1 +2 +3 इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि इधर से जाते तो -1 -2 चलता है, और इधर से आएंगे तो +1 +2 चलेगा। यानी यहाँ पर यहाँ इस शब्द को हमको ढूंढना है, इस वाले शब्द के हिसाब से, क्योंकि रेफबो वाला तो ऑलरेडी दिया गया है, शिफ्ट वाला हमको ढूंढना है। समझ में आई चीजें, यानी कि हम उल्टा चल रहे थे। तो यल कितने पर है आपका, यल है 12 पे। ठीक है, यल 12 पे है, यानी +1 करेंगे कितना हो जाएगा, 13। 13 पे यम आता है, यम आपका इसमें दिया इसमें दिया इसमें दिया, बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसमें यम पहले नंबर पर आएगा। फिर उसके बाद में के में +2 करेंगे, के कितने पे है, 11 पे है, +2 करेंगे 13 होगा। फिर से यम आएगा, डबल यम किस में दिया गया है, ए में, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा आपका। ऐसे ही यू में 3 जोड़ेंगे, यू कितने नंबर पर आता है आपका, यू 21 पर, 3 जोड़े कितना हो जाएगा, ये 3 जोड़ेंगे 24। 24 पे कौन सा अक्षर आता है, 24 पे आपका यक्स आता है, यक्स आपको दिया गया, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही देखेंगे यम 13 नंबर पर आता है, 13 3 16। 16 नंबर पर कौन सा आता है, 16 नंबर पर बिल्कुल करेक्ट आंसर पी। 16 नंबर पर कौन सा आता है, 16 पे कौन सा अक्षर आता है, देखिए एक मिनट, देखिए यम कितने नंबर पर आपका है, यम आपका 13 नंबर पर है। 13 में 4 जोड़ोगे, ठीक है, 13 में 4 जोड़ोगे, क्योंकि 3 उसमें तो जुड़ा गया, 13 में 4 जोड़ोगे, एक एक प्लस करके चल रहा है, यानी इसमें +1 चल रहा है, इसमें +2, इसमें +3 +4 +5, ऐसे 13 में 4 जोड़ोगे 17 होगा। 17 पे आपका क्या आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही बी में आप देखेंगे, बी कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, बी में 5 जोड़ेंगे तो 5 2 7। 7 नंबर पे कौन सा आता है, जी आता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया आपका। आगे देखिएगा, तो ये एक रिवीजन के तौर पर मैं आपको करवा रहा था, तो ताकि दिक्कत ना हो कोई। आगे देखें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ही बारीकी के साथ अब की बार मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा कल ही होने वाली है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, निम्न में से निवेश युक्ति, निवेश युक्ति का मतलब होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है, देखिए प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब इनपुट डिवाइस नहीं है, ये सब आउटपुट डिवाइस है। जबकि माउस जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउस जो है इनपुट डिवाइस है, ये बात ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखेंगे निम्न में से निर्गत युक्ति, निवेश युक्ति मतलब इनपुट, निर्गत माने आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनमें से निर्गत युक्ति यानी कि आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है? देखिए कुंजी पटल, टच स्क्रीन एंड लाइट पेन जो है ये आपके कौन से हैं? ये सब आपके जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, जबकि मॉनिटर जो है मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। क्लियर, समझ में आई चीजें? डी ऑप्शन। आगे देखेंगे एटीएम में मार्क रीडर किया जाता है, एटीएम में मार्क रीडर किया जाता है तो टच स्क्रीन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टच स्क्रीन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या जो होती है वो 12 के आसपास होती है, ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कुंजी पटल यानी कीबोर्ड का कार्य है, कीबोर्ड का क्या कार्य होता है? आगत करना, ठीक है, क्या करना? कीबोर्ड का काम क्या होता है भाई? कीबोर्ड का क्या काम होता है, फटाफट से आप बताएंगे। आगत करना, बिल्कुल ठीक है, आगत करना। देखिए टाइप करना तो एक टाइप राइटर का काम होता है, कुंजी पटल क्या करता है कि वो आगत करता है, अंदर पहुंचाता है, उसको दर्ज करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, फ्लॉपी का आकार होता है, फटाफट से आप बताएंगे। फ्लॉपी का आकार होता है, देखिए फ्लॉपी का आकार 3.5, 5.25 और 8 ये सब होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक डिस्क में डाटा संग्रह किया जाता है, तो मैग्नेटिक डिस्क में डाटा संग्रह किया जा सकता है 100 MB तक, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क को ही या सीडी रोम को ही कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अच्छा और आपका रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है जो है रैंडम सॉरी रीड ओनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, फ्लाइट की स्थिति की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं, फ्लाइट की स्थिति की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं वीडियो कार्ड से, साउंड कार्ड से, या सीडी से, या फ्लॉपी से, बताएं फटाफट से आप बताएंगे। फ्लॉपी की, प्रश्न है फ्लाइट की स्थिति की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं साउंड कार्ड से, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंट्रोल यूनिट होता है, सीपीयू में जो होता है कंट्रोल यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ध्यान रखेंगे सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, परिचालन प्रणाली का कार्य क्या है? परिचालन प्रणाली का कार्य होता है प्रक्रिया प्रबंधन का, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि एक व्यक्ति के चित्र की तरफ संकेत करते हुए, ये बढ़िया प्रश्न आ चुका है आपका, ब्लड रिलेशन से प्रश्न है, बताएं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए क्या कहा, बताइए। एक व्यक्ति की चित्र की तरफ संकेत करते हुए औरत कहती है एक कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं, उस औरत का उस तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ क्या संबंध है? बढ़िया प्रश्न है। देखिए एक जो है जो व्यक्ति है उसके चित्र की ओर इशारा करते हुए एक औरत क्या कहती है कि उसके भाई, यानी व्यक्ति का कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं तस्वीर की कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का कोई भाई है, भाई मान लेते हैं, भाई हो गया, ठीक है। उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता यानी कि इसके भी पिता होंगे, ठीक है, पिता हो गए, ठीक है। अब मान लेते हैं उनकी कोई माता भी हो सकती है, मान लेते हैं। तो उसके भाई के पिता, पिता जो हैं वो कौन है? पिता जो हैं वो मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं। मेरे दादा मतलब क्या होता है कि उसकी कोई सिस्टर होगी, कोई सिस्टर है तो वही औरत जो है मान लेते बहन होगी, तभी उसके दादा के एकमात्र पुत्र होंगे। उनके दादा के एकमात्र पुत्र जो हैं उस व्यक्ति के पापा हैं। यही तो बताया गया है कि उसके भाई यानी उसके भाई यानी कि उस व्यक्ति के भाई, ठीक है, उसके भाई के पिता पिताजी हो गए, मेरे दादा, मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र मतलब किसी का पापा व्यक्ति वाले का, ठीक है, वही हो जाएगा एकमात्र पुत्र। तो देखें उस औरत का तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ क्या संबंध है? तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ वो क्या है? भाई बहन का संबंध है, यानी कि वो जो लड़की है वो बहन है उसकी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है बहन, करेक्ट आंसर हो जाएगा बहन। बहन इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो बहन है, ठीक है। क्लियर, आगे देखिएगा।
अगला प्रश्न, एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए सूरज ने कहा कि उसकी बेटी सुभी मेरी माँ की पोती है, तस्वीर वाला व्यक्ति कौन है? ये प्रश्न पूछा गया, बहुत ही जबरदस्त। पर देखिए, एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए सूरज ने कहा, सूरज ने क्या कहा कि वो तस्वीर वाला जो व्यक्ति है उसकी बेटी, मान लेते तस्वीर वाला कोई व्यक्ति है, उसकी बेटी कोई है सुभी, ठीक है, मान लेते सुभी जो है उसकी बेटी है। अब सुभी मेरी माँ की पोती है। सुभी जो है कह रहा है कि उसकी बेटी सुभी जो है वो मेरी माँ की पोती है, मेरी माँ की पोती है। अब मेरी माँ की पोती, अब ये बताए तस्वीर वाला व्यक्ति क्या होगा? सूरज का भाई ही होगा, क्योंकि मेरी माँ की पोती अगर होगा, मेरी माँ की यानी माँ होगी और उसकी पोती होगी। अब आपकी माँ, मेरी माँ की पोती होगी उसकी तस्वीर वाले व्यक्ति की, यानी कि उसका चाचा होगा, सुभी का चाचा है जो बता रहा है, ठीक है। और ये दादी होगी, तो दादी का लड़का, देखिए इसका लड़का जो है, दोनों लोग होंगे, एक तो जो बता रहा है वो भी और तस्वीर वाला व्यक्ति। क्या कहा सूरज ने? सूरज जो है उसका भाई है, यानी सूरज का तस्वीर वाला जो व्यक्ति है वो भाई है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरज का भाई है। समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि उसकी बेटी एक तस्वीर है, उसकी बेटी कोई है, बेटी है, ठीक है। मेरी माँ, सूरज ने कहा कि उसकी बेटी मेरी माँ मतलब कि सूरज की माँ मान लेते हैं कोई है, सूरज की माँ की पोती है, सूरज की माँ की पोती, यानी कि ये इसका ऑटोमेटिक भाई हो गया। यानी उसकी माँ के, सूरज की माँ के दो पुत्र हैं, एक तो तस्वीर वाला व्यक्ति और एक सूरज स्वयं। और तस्वीर वाले व्यक्ति की पोती मतलब की पुत्री है सुभी, और उसकी दादी की मतलब कि सूरज की माता की पोती है, तो यानी कि दोनों आपस में क्या हो गए? भाई हो गए। तो ए ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहती है कि इनकी पत्नी, एक महिला क्या कहती है? इनकी पत्नी, एक व्यक्ति का पत्नी, व्यक्ति का परिचय देते हुए कहती है कि ये इनकी पत्नी, यानी व्यक्ति है तो व्यक्ति क्योंकि पत्नी है, पत्नी को इसे बराबर करके मैंने बना दिया, पत्नी हो गई। इनकी पत्नी मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है, मेरे पिता की इनकी पत्नी जो है वो मेरे पिता मतलब कि कोई लड़की जो है उसकी पिता की एकमात्र पुत्री, यानी वो जो बता रही वही स्वयं हो गई, यानी उसके पिता की एकमात्र पुत्री हैं। तो आप कह रहा है कि यानी कि उसकी पत्नी हो गई, जिस व्यक्ति के बारे में बता रही है उसकी पत्नी स्वयं हो गई, एकमात्र पुत्री उसके पापा की, ठीक है। महिला के पुत्र, आप कह रहा है कि उस महिला मतलब कि जो ये महिला है जो बता रही है, इस महिला के पुत्र, यानी इस महिला का कोई पुत्र है, उसके पुत्र के पुत्र का भी एक पुत्र मान लेते हैं हो गया, पुत्र की शादी हुई फिर पुत्र हो गया, और उस महिला के बीच में क्या संबंध है? देखिए, तो ये आपकी मतलब कि दादी हो जाएंगी जो महिला है, और जो पुत्र के पुत्र का संबंध दादी के साथ संबंध होगा, तो क्या होगा? यानी कि ये दादी हो जाएंगी महिला, लेकिन पुत्र का पुत्र के साथ क्या मतलब कि पुत्र के पुत्र का संबंध उस व्यक्ति से क्या है? तो उस व्यक्ति के संबंध क्या है? दादा, यानी कि इसके दादा हैं, यानी कि दादा हैं, तो ये बच्चा कैसा होगा? पोता होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं इसका सी होगा, पोता होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अपने पुत्र की तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, पुरुष महिला के बीच में क्या संबंध है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न ऐसे होते हैं कि जब एकमात्र पुत्र की बात या एकमात्र पुत्री की बात की है तो स्वयं वही होता है जो कह रहा होता है। अपने पुत्र की तस्वीर का संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने क्या कहा? अपने पुत्र की तरफ संकेत करते हुए, मान लेते पुत्र है इसका, तो ये इसका विवाह हुआ और इसका पुत्र है मान लेते हैं। ये व्यक्ति है, ये तस्वीर वाला मतलब कि ये कह रहा है, ये तस्वीर वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो तस्वीर वाले व्यक्ति ने क्या कहा कि संकेत करते हुए कहा कि व्यक्ति ने एक औरत से कहा, क्या कहा औरत से? कि उसकी माँ, उस औरत की माँ, देखें अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ? उस तस्वीर वाले व्यक्ति की माँ, यानी कि ये इसकी माँ मतलब कि इसकी बात हो रही है, ठीक है, अपने पत्नी के बारे में कह रहा है। औरत से कह रहा है कि उसकी माँ तुम्हारी माँ, यानी उस औरत की माँ की इकलौती पुत्र हैं, औरत की माँ की इकलौती पुत्री हैं। क्या कह रहा है भाई? फटाफट से देखेंगे, अपने पुत्र क्या कह रहा है? सीधा सीधा समझो, बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कि उसकी माँ, किसकी माँ? इस पुत्र की माँ, अपने पुत्र की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि उस पुत्र की माँ, उसकी माँ मतलब कि ये हो गई, ठीक है। तुम्हारी माँ यानी जिस स्त्री के बारे में बता रहे हैं, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री इसकी माँ हुई, यानी कि ये स्वयं अपने बारे में कह रही है, मतलब ये औरत के बारे में होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि ये औरत जो है, इसी औरत से वो कह रहा है, अपनी पत्नी से कह रहा है, ठीक है, कि अपनी पत्नी से क्या कह रहा है? कि वो तुम्हारी जो मतलब जो मेरा पुत्र है,
जैसे मान लेते हैं आपके पापा जी कहें आपकी मम्मी से कि तुम्हारा पुत्र, मतलब कि अपने पुत्र के बारे में, मतलब आपकी तस्वीर टांगी है दीवार पर, तो कह रहे कि ये जो तस्वीर टांगी है ये कौन है। आपकी मम्मी से कहें आपके पापा, तो मान लेते हैं आपके व्यक्ति जो है आपके पिताजी हैं, औरत आपकी माता जी हैं, तो आप पिताजी ने आपके क्या कहा कि उसकी माँ मतलब कि जो आपकी तस्वीर टांगी हुई आपकी माँ जो है तुम्हारी माँ की, यानी कि आपकी नानी की एकमात्र पुत्री हैं, तो आपकी नानी की एकमात्र पुत्री आपकी मम्मी जी हुई। ठीक है, अगर दूसरी पुत्री होती तो मौसी हो जाती, लेकिन एकमात्र पुत्री यानी कि मामी, मतलब कि मम्मी की बात हो रही है, मम्मी यानी कि मम्मी वही, यानी पति पत्नी का संबंध हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब प्रश्न कह रहा है कि पुरुष और महिला के बीच में क्या संबंध है, पुरुष और महिला के बीच में पति पत्नी का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। माँ की माँ का एकमात्र पुत्र, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर से प्रश्न है। एक पुरुष के संदर्भ में एक औरत बताती है कि वह, यानी पुरुष जो है, औरत बताती है कि जो पुरुष है वो क्या है, वह मेरी माँ की माँ का एकमात्र पुत्र है। मेरी माँ यानी एक स्त्री है, कोई जो स्त्री बता रही है, वह मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ, ठीक है, मेरी माँ की माँ का एकमात्र पुत्र है, यानी कि ये हो जाएगा ये। ठीक है, मेरी माँ की माँ का एकमात्र पुत्र है, यानी सीधा सीधा क्या हो जा रहा है, मामा हो जा रहा है, क्योंकि ये महिला जो है, ये देखिए ये यही आदमी हो गया, ये हटा दो। अब ये आदमी जो हो गया जिस तस्वीर के बारे में बता रही हैं, यानी कि मेरी माँ की माँ, यानी कि मेरी माँ की माँ का एकमात्र पुत्र है, यानी कि ये मामा होगा। समझ में, मान लेते हैं कि ये जो है एक कोई औरत है, वो औरत मान लेते हैं आप कोई हो, मतलब कि मान लेते हैं कि सिंपल सी बात है कि आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आप हो, आप कह रहे हो कि हमारी माता या आपकी माता के माता, यानी कि आपकी नानी का कोई पुत्र होगा, आपकी मामा तो होंगे ना, तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि वह मेरी माँ की, यानी वो स्त्री कह रही है, लड़की कह रही है कि मेरी माँ की, यानी कि मेरी माँ की उसकी मम्मी हुई, और उसकी माँ उसकी मम्मी की मम्मी यानी कि नानी हुई, तो नानी का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र है, यानी कि वो मामा हुआ आपका। ठीक है, समझ रहे हैं। तो उस पुरुष का उस औरत के साथ क्या संबंध है, उस पुरुष का उस औरत के साथ क्या संबंध है, मामा है वो, और उसकी वो भतीजी है, यानी कि मामा उस पुरुष का औरत के साथ क्या संबंध है, नहीं पुरुष का संबंध है मामा का संबंध। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट, मतलब ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मामा का संबंध। क्लियर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या, प्रश्न आपसे पूछा गया है वर्ड प्रोसेस्ड, बताएं वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इन चरण का, इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों पेज दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। बताएं एडिटिंग टेक्स्ट या इंसर्टिंग टेबल्स और इंडेक्स, या फिर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट या प्रूफिंग डॉक्यूमेंट। बताएं वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय जो है इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है एडिटिंग टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नए नाम सहित या नए लोकेशनल पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको डैश कमांड का करना मतलब कि करना मतलब प्रयोग करना चाहिए। किस कमांड का, सेव कमांड का, या सेव एंड रिप्लेस का, या सेव एज का, या फिर न्यू फाइल्स का, तो सेव एज का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो रिज्यूम बनाने के लिए एमएस वर्ड और पेज मेकर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं होता इनमें से। देखें तो इसमें से लाइन स्पेसिंग का होता है, टेक्स्ट स्पेसिंग का होता है, मार्जिन चेंज का होता है, सर्जिंग का नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है, बताएं। तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए स्पेल चेक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्रिंट के लिए कौन सी मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो प्रिंट के लिए जो है फाइल मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं, तो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट CTRL प्लस यल दबाते हैं, CTRL कुंजी, उसके बाद में ए दबाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने की शॉर्टकट की क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने की जो शॉर्टकट की है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी CTRL प्लस P। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एमएस वर्ड में टाइप
करते समय टेक्स्ट स्वतः ही लाइन समाप्त होने पर अगली लाइन पर टाइप होने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को वर्ड रैप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? तो एमएस ऑफिस 2000 को बनाया है किसने? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कौन है? आप सभी को पता होगा, बिल गेट्स। अगला प्रश्न है एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, तो एमएस ऑफिस का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्लियर। एमएस वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कटिंग और पेंटिंग के साथ कटी मतलब काटी गई मद अस्थायी रूप से मतलब किस में स्टोर की जाती है? रोम में या हार्ड ड्राइव में या डिस्केट में या क्लिप बोर्ड में? तो क्लिप बोर्ड में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप देखेंगे। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे इन प्रश्नों को। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे तो मैंने सोचा कि इसको भी रख लिया जाए। प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं ये सब प्रश्न, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए प्रश्न है थोड़ा सा, इसको अगर नीचे करेंगे, देखिए ये प्रश्न आपका पूरा दिया गया। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वैकल्पिक चित्रों में से कौन सा ऐसा चित्र है जो नियोक्ताओं, डॉक्टरों और महिलाओं के संबंध में ठीक प्रकार से प्रकट होता है? देखें महिला जो डॉक्टर होते हैं, महिला डॉक्टर भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं, यानी कि महिला नियोक्ता भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकती है। अब देखिए इसमें तो कोई संबंध तो जाहिर सी बात है बनने वाला नहीं है, इसका भी बनेगा, चूंकि यहाँ पर अगर महिला को रख देंगे तो यहाँ पर नियोक्ता संबंध कट जाएगा, उसका तो ये भी नहीं होगा और ये दूर दूर तक तो होगा ही नहीं। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखेंगे एक नियोक्ता, एक महिला, एक डॉक्टर। तो कुछ डॉक्टर जो है महिला हैं या कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं और आप कुछ महिलाएं नियोक्ता हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। कुछ डॉक्टर महिलाएं हैं या आप कह सकते हैं कुछ नियोक्ता कुछ महिलाएं नियोक्ता हैं। तो ऐसे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ये अगर इस तरीके से थी इस नियोक्ता, डॉक्टर और महिलाओं की, ये वाला सिंबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी आकृति राष्ट्र, राज्यों और जिलों के बीच में आते? देखिए सबसे बड़ा जो बनेगा आपका वो किसका बनेगा? राष्ट्र का, यानी देश हो गया। देश के बाद में फिर कौन सा? देखिए 1 मिनट के अगर ये बताऊं तो सबसे छोटा कौन सा? जिला जो होता है, जिला मान लेते हैं ये जिला है, तो जिला से बड़ा कौन सा होता है? राज्य, यानी राज्य जो राज्य के अंतर्गत जिला होता है। जिला के अंदर कौन सा होता है? देश होता है आपका, यानी कि राष्ट्र होता है। यानी ये वाला सिंबल आपका बनेगा सी वाला, सॉरी बी वाला। ठीक है, ये होगा आपका जिला, ये होगा मतलब कि ये हो गया आपका जिला, ये आपका राज्य और ये आपका राष्ट्र यानी स्टेट। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा आरेख अस्पताल, नर्स और रोगी के बीच सही संबंध स्थापित करता है? देखिए अस्पताल के अंतर्गत रोगी और नर्स दोनों होते, तो ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा क्योंकि अस्पताल से बाहर तो होगा नहीं, ठीक है। और ये तो होगा नहीं क्योंकि रोगी और नर्स एक दूसरे में, कुछ रोगी नर्स हैं ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा? ये अस्पताल है सीधा सीधा, एक नर्स और ये रोगी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चावल, गेहूं और अनाज को प्रकट करती है? देखिए अनाज जो है, चावल भी अनाज ही है और गेहूं भी अनाज है, यानी अनाज का एक बड़ा सा डब्बा बनेगा, उसमें गेहूं और चावल आप ऐसे कर देंगे। अगर गेहूं चावल का आपस में संबंध होता तो आप जो है बीच में ऐसे बना देते, जैसे यहाँ पर ऐसे कर देते, लेकिन संबंध है नहीं चूंकि, तो इसलिए यहाँ पर गेहूं अलग हो जाएगा, चावल अलग, यानी कि ये ए ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कागज, कापी और लेखन सामग्री संबंधित है? देखिए लेखन सामग्री की अगर बात की जाए तो लेखन सामग्री जो होती है वो आपकी पूरी की पूरी, देखिए कापी और कापी, कागज, ये सब लेखन सामग्रियां हैं। तो आपको अंदर इसमें कर देंगे जैसे कि ये यहाँ पर, और लेखन सामग्री कापी और कागज का आपस में संबंध होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर संबंध ये बन रहा है, यानी कि यहाँ पर संबंध बनेगा। यानी क्या हो जाएगा इसका? डी वाला जो चित्र है वो कागज, कापी और लेखन सामग्री के बिल्कुल चित्र को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस रेखा चित्र के द्वारा ग्राम, जिला और राज्य को निरूपित करते हैं? तो ये प्रश्न अभी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसको भी रख दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ग्राम देखें, ग्राम ये बीच वाला हो जाएगा, ग्राम सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा जिला, फिर उससे बड़ा राज्य, उससे बड़ा फिर आपका देश। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा बी वाला करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप देखेंगे, बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। सीडी रोम का आकार होता है, सीडी रोम का आकार कैसा होता है? फटाफट से आप बताएंगे। सीडी रोम का आकार, यानी सीडी रोम का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? सीडी रोम का आकार क्या होता है? फटाफट से आप बताएंगे। चौकोर होता है, आयताकार होता है, गोल होता है,
CD रोम का आकार या फिर कैसा होता है, तो गोल होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, CD रोम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। रैम का पूरा नाम क्या है बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं रैम का पूरा नाम क्या है भाई। रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये रिवीजन मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका कुछ भी आप मॉडल पेपर लगातार अगर देखते आ रहे होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सेमी कंडक्टर मेमोरीज का एक्सेस कितना होता है। सेमी कंडक्टर मेमोरीज का एक्सेस जो होता है वो 10⁸ सेकेंड होता है, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस मेमोरी का केवल विद्युत प्रवाह के द्वारा ही सरलता से मिटाया जा सकता है। तो किस मेमोरी को विद्युत प्रवाह के द्वारा सरलता से मिटाया जा सकता है, तो ई प्रोम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामों को मेमोरी प्रदान करने का कार्य डॉस नहीं कर सकता, या कभी कभी करता है, या स्वयं करता है, या मतलब कि डॉस से हम करा सकते हैं। तो प्रोग्रामों को मेमोरी प्रदान करने का कार्य डॉस जो होता है वो स्वयं करता है, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेमोरी की दक्षता मापी जाती है। मेमोरी की दक्षता किस में मापी जाती है, बिल्कुल बाइट में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं, एक बाइट बराबर क्या होता है, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के, ठीक है, 8 बिट होती हैं एक बाइट में, ये बात ध्यान रखेंगे। परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि बताएं, देखिए, और 1024 बाइट बराबर, 1024 बाइट बराबर कितने के होता है, 1 KB जो होता है, 1 KB यानी 1 किलो बाइट। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, यानी 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1 KB में देखिए 1 KB में आपके 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, बाइट होते हैं। 1 MB में अगर बात करें, 1 MB में 1024 आपके क्या होते हैं, KB यानी किलो बाइट होते हैं, ठीक है। MB को क्या बोलते हैं, मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में 1024 KB बाइट यानी किलो बाइट होते हैं। समझ में आ गई बातें। अच्छा, 1 GB में क्या होता है, 1 GB की अगर बात करें तो 1 GB में आपका क्या होता है, यानी 1 गीगाबाइट में आपका 1024 MB होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1000 MB मतलब 1 GB नहीं होता है, 1024 MB उसमें आते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है चीज़ें, तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि भाई ये क्या होता। तो ऐसे अगर आपसे पूछा आसानी से बता पाएंगे। मेमोरी की क्षमता मापी जाती है बाइट में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त नाम क्या है। बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त नाम क्या है, तो उसका नाम है बाइनरी डिजिट का बिट, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आधुनिक कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली काम में ली जाती है। तो आधुनिक मतलब समय में अगर बात करें तो वो बाइनरी जो है वो ली जाती है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। मेमोरी में मतलब मेमोरी से शब्द मतलब संबंध शब्द के का अर्थ क्या होता है। मेमोरी से संबंधित शब्द के का अर्थ क्या होता है, तो के मतलब होता है जो है 1 KB मतलब होता है 1 किलोबाइट में क्या होता है आपके 1024 बाइट होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसे प्रधान आंतरिक या अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। तो प्रधान आंतरिक और अस्थायी मेमोरी कहा जाता है किसको, किसको, प्राइमरी मेमोरी को, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ रहे हैं सामने। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, देखेंगे। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है, प्रश्न आ चुका है यहाँ पर मतलब कि मिसिंग नंबर है, यहाँ पर क्या संख्या भरी जाएगी, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 27, यहाँ पर 64, यहाँ पर 125, यहाँ पर 16, बताएं। देखिए 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 का क्यूब है ये, देखिए 2 का क्यूब आपका लिखा हुआ है क्या 8, ठीक है, 2 दूना 4 दूनी 8, ठीक है। ऐसे 3 का क्यूब लिखा हो 27, 3 तरीका 9 तरीक 27, 4 का क्यूब लिखा हो 64, 4 चौको 16 चौको 64, 5 का क्यूब 50 25 पंच 125, 6 का 6 36 6 116 मतलब 216, ऐसे यहाँ पर 7 का क्यूब होगा 7 7 49 70 343, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर 1 2 मतलब कि क्यूब लिखे हुए हैं तो 8 ऐसे लिखा हुआ है, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का, तो यहाँ पर 7 का होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, सीधे सीधे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सीधे सीधे क्या होता है, 2 में से 1 घटाओ 1 बचा,
6 में से 3 घटाओ 3 बचा, 5 में से 4 घटाओ 1 बचा, यानी कि एक एक संख्या घटा दो। 4 में से 2 गए 2 लिख दिया, 6 में से 2 गए 4 लिख दिया, 8 में से 0 गए 8 लिख दिया, 248। ऐसे 7 में से 5 जाएंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। 262 कहीं पर दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। विलुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे सीधा सीधा क्या चल रहा है भाई, यहाँ पर क्या चल रहा है बताइएगा सभी लोग, इसमें क्या चल रहा है। इसमें देखें 3 में से 2 गए कितना हो गया 1 बचा, ठीक है। 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये आ गया 1। 7 में से 3 गए कितना हो गया, 7 में से 3 गए 7 माइनस 3 कितना आ गया 4 आ गया, 4 का स्क्वायर कर दो 4 चौको 16 आ गया, बिल्कुल ठीक है। ऐसे 9 में से 3 गए 3 बचा, 3 का स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा 3 तरीका 9 यहाँ पर भरा जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक मिनट अभी मैं देख रहा हूँ, 9 में से 3 गए 6 होगा, 3 नहीं होगा तो 6 का स्क्वायर करेंगे 6 का 36 हो जाएगा, 36 ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन 36 दिख रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 13 में से 4 गए कितना बचेगा, 13 में से 4 गए कितना बचेगा 9 4 13 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर 81 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे आप देखेंगे 3 में से 2 गए 1, 1 का स्क्वायर 1, ऐसे 7 में से 4 3 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 3 गए 6, 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 हो जाएगा, 36 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रथम गणना यंत्र है, बताइएगा प्रथम गणना यंत्र कौन सा है। बिल्कुल सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। बिल्कुल ब्लेज पास्कल के द्वारा 1642 ईस्वी में इसकी खोज करी गई थी, अबेकस की प्रथम गणना यंत्र है गिनती का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कपड़े बुनने के लूम का आविष्कार किया था किसने, कपड़े बुनने वाले लूम का आविष्कार किया था किसने, जोसेफ जेकार्ड ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है भाई, चार्ल्स बेबेज जो हैं आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते हैं, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं असेंबली भाषा में लिखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आईसी का प्रयोग किया गया, आईसी का प्रयोग किस में किया गया, पहली बार आईसी का प्रयोग किया गया है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक माने जाते हैं, 1964 से लेकर के 1971 का जो समयकाल है उसकी कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी के कहे जाते हैं। 1971 से लेकर के 1980 तक के जो कंप्यूटर हैं वो चतुर्थ जो है पीढ़ी के हैं, और 1980 से लेकर के अब तक के 5वीं पीढ़ी के हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर बात करें तो 1952 से लेकर के 1952 से लेकर के 1964 जो है ये द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर है, और जब कंप्यूटर की खोज हुई वहाँ से लेकर के 1952 तक पहली पीढ़ी कंप्यूटर, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक है, बताएं ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक बताएं, सिलिकॉन, बिल्कुल सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीक है, माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीक कौन सी है, VLSI, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक्कर्ट और मुचली ने आविष्कार किया किसका, एक्कर्ट और मुचली ने आविष्कार किया है यूनिवेक का, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जेकार्ड के लूम का प्रयोग किया जाता है, जेकार्ड के लूम का प्रयोग किया जाता है साड़ियाँ उत्पन्न करने में, कपड़ों के डिजाइन के पैटर्न में भी और अंकगणितीय गणनाओं में भी, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी चीज़ों में जेकार्ड के लूम का प्रयोग किया जाता है। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर का समय क्या है, 1964 से 1975, यानी 75 नहीं 71 कर लेंगे इसको, 71 तक, क्लियर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसमें से आपको क्लिक करना, देखिए ये यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, अभी मैं आपको प्रश्न समझा रहा हूँ कि प्रश्न ये क्या है। देखिए इसमें प्रश्न दिया गया है ये वाला, एक प्रश्न ये है, इसके 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं। अब ये बताएं जो ये खाली स्थान यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर इन चारों में से कौन सी आकृति आएगी। अब यहाँ पर अगर आकृति की अगर बात करें, सीधे सीधे आकृति की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली बात एक तो ऐसी लाइन हमारे पास होनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये लाइन किस में दिख रही है हमको, ये लाइन किस में दिख रही भाई, देखें ये लाइन की अगर बात करें हम सीधे सीधे तो ये किस में दिख रही, बताइएगा सभी लोग, ये लाइन। और इसके बाद में आप देखेंगे इस लाइन के बाद में भी आप एक दो चीज़ और समझें, इसमें क्या समझना है, समझना ये है इसमें कि देखें यहाँ पर आपको एक लाइन ऐसे दिखेगी, यहाँ पर लंबी सी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा,
इसके बाद में ये लाइन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर उसके बाद में ये ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे मिलेगा, ठीक है, ये यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ आकृति दिख रही है। यहाँ पर देखेंगे ये आकृति पूरा यहाँ पर चली गई तीर लेकर के, लेकिन पूरा यहाँ पर तीर लेकर के नहीं जाना है, तीर यहाँ पर ऊपर खाली रहेगा। तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर किस लिए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तीर, देखें एक तीर यहाँ छोटी सी तीर, बिल्कुल छोटी सी तीर है, फिर उसके बाद में ये पूरा तीर तरीके से बना हुआ, छोटी सी तीर बन गई, बिल्कुल ये तीर बन गई, और इधर ये क्लियर, ये आपका तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें तो डी ऑप्शन क्लियर हो गया इसका, डी ऑप्शन बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अब इस चित्र में देखेंगे, ऐसे ही आपसे प्रश्न परीक्षा में कहीं पूछेंगे तो आप घबरा जाते हो, तो घबराएं ना, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर देखेंगे इस लाइन में क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे ये ऐसे जा करके फिर ऐसे मुड़ा है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे आकर के फिर ऐसे मुड़ेगा क्या, और ये अगर इसमें देखें हम सही से, अगर सही से आप लोग इसमें देखेंगे तो देखें इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप सही से अगर बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे तो इसमें देखेंगे जो बी वाला आपको दिख रहा है ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्योंकि ये वाला जो आएगा ये वाला ये ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। ये देखें ये ऐसे मुड़ जाएगा, यानी कि ये ऐसे होगा, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला फिर ऐसे आकर के ऐसे होगा। देखिए ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ये ऐसे है फिर ऐसे है, तो ये फिर ऐसे आ जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ पर ये वाला चल रहा है, और यहाँ पर देखेंगे ये लाइन आपकी कैसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पर यही चल रहा है। जैसे यहाँ पर ये देखेंगे ये दो दो लाइन है, इस वाले डब्बे में आप देखेंगे अगर, तो ये डब्बा आप देखेंगे ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे मतलब एकदम चिड़िया की तरह, ये भी एक चिड़िया की तरह बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये ऐसे बना है, ऐसे बना है, फिर ऐसे हुआ है, यानी यहाँ पर ऐसी आकृति ये देखें ये वाली, तो ये वाली आकृति केवल ये देखिए उल्टी है, तो ये होगी नहीं, क्योंकि ये आकृति नहीं है। ये चिड़िया वाली आकृति हो गई, ये भी नहीं है। ये आकृति उल्टी है, ये आकृति एकदम सटीक बैठती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आकृति ऑप्शन नंबर बी वाली बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर देखिए फूल बन रहा है, यहाँ पर क्या है सीधे सीधे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर सीधे सीधे क्या चल रहा है, आप देखेंगे अगर इसमें देखें तो फूल यहाँ पर बनना है, पूरा इसको क्लियर करना है आपको। अब देखें यहाँ पर आपको क्लियर आपको दिख रहा है कि ये लाइन जो है बीच वाली सीधे जाएगी, ठीक है, ये लाइन इधर वाली सीधे आएगी। अब देखिए बीच में सीधी लाइन यहाँ ना तो यहाँ पर दिख रही है, ना यहाँ पर दिख रही है, ना यहाँ पर दिख रही सीधी लाइन, सीधी लाइन ये दिख रही है, और यहाँ पर फूल भी देखें ऐसे, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो ये केवल इसी में दिख रहा है, सी में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर छांट करके देखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, बस यही आपको काट देना होता है, मतलब कि चेक करना होता है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर भी सीधे आप देखेंगे, सबसे पहली बात तो एक गोला ऐसे यहाँ पर होगा, एक महीन सा गोला, एक महीन सा गोला किस में दिख रहा है, एक महीन सा गोला, तो इसमें देखेंगे यहाँ पर होना चाहिए गोला, तो ये है नहीं, ये कट गया। यहाँ पर गोला महीन सा है नहीं, अब इसमें गोला है, इसमें गोला है। अब यहाँ पर इन दोनों में थोड़ा सा आपकी लड़ाई छिड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर देखेंगे एक लाइन, एक सीधी लाइन तो यहाँ पर होगी, ठीक है, और एक सीधी लाइन ये, यानी कि ये डब्बा पूरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, ये लाइन है क्लियर क्लियर, और ये लाइन भी इसमें है, क्लियर हो गई। ये लाइन भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और अब इसमें देखेंगे, अब इसमें क्या चल रहा है, एक लाइन और इसमें है, इसमें एक लाइन आपको दी गई है, एक लाइन इसमें भी दी गई है, एक लाइन इसमें भी, क्लियर, ये भी ठीक है। आगे क्या करना है आपको इसमें, अब इसमें देखेंगे आगे भी एक लाइन यहाँ से आपको मिल रही है, ठीक है। अब एक लाइन इसमें और आपकी यहाँ से इसमें नहीं मिल रही, यहाँ पर ये उल्टी हो गई। यहाँ पर एक लाइन आपको मिल रही है, जो लाइन यहाँ पर है वो लाइन यहाँ पर मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें कौन सी आकृति भरी जाएगी, सी वाली, क्लियर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, इसमें भी आप देखिएगा इसमें क्या भरा जाएगा। इसमें आप देखेंगे सिंपल सा क्या चल रहा है, यहाँ पर ये वाला सीधा सा ये होगा, ठीक है, फिर नीचे ये होगा, फिर ये होगा, तो ऐसी आकृति कहीं पर दिख रही है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्लियर। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पर देखेंगे ये होगा आकृति, तो ये आकृति आपको दिख रही है कहीं पर। इसके अलावा ये वाली लाइन होगी, तो ये वाली और ये लाइन यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर लाइन नहीं है, ये नहीं होगा, यहाँ पर भी लाइन नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी कि बी वाले में बिल्कुल दिख रहा है, बी बिल्कुल चल सही है आपका, ठीक है। ये है और ये बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर देखेंगे ये चल रहा है, एक एक जीरो मिल रहा है, एक जीरो मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे ये लाइन भी इसमें मिल रही है, क्लियर। फिर ये मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है। अब इसमें देखिए तीर वाला सिस्टम फंस रहा है इसमें ना, ये देखिए यहाँ पर इसमें तीर बनी हुई है, ये देखिए ये लाइन है और ये लाइन, इसमें तो मैं ध्यान ही नहीं दिया। अब ये लाइन इसमें नहीं दी गई है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखें ये लाइन दी गई है, ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है इसके लिए, क्लियर। और ये लाइन देखेंगे इसमें भी आपकी ये लाइन हो जाएगी ये, तो ऐसे बनेगा आपका ये वाला, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी वाला। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अब इसको हल करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें कौन सा होगा? इसमें देखें सीधा सीधा आपको दिख रहा है क्या, एक तो लाइन ये होगी, एक लाइन आपकी ये होगी, यानी दो लाइन आपको दिख रही हैं सीधा सीधा, ठीक है, क्या दो लाइन। अब दो लाइन ढूंढो सबसे पहले किसमें किसमें है, अरे यार देखिए दो लाइन, अब दो लाइन देखो इसमें भी दो लाइन है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे छोटी लाइन आपकी आगे होगी, छोटी लाइन आपकी आगे होगी। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर छोटी लाइन आगे है, यहाँ पर भी छोटी लाइन, यहाँ पर बड़ी लाइन आगे, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर दोनों बराबर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे दो चीज़ों में दिख रहा है आपका, एक तो बी में कुछ ऑप्शन और एक आपका आपका डी में दिख रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ क्या है कि इसमें क्या चल रहा है, इसमें आपका क्या चल रहा है, सीधे सीधे ये, ठीक है, इधर होए तो ये इधर जाएगा, ये ऐसे चलेगा। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे ये इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पर दिख रहा है, तो ये बी होगा नहीं, ये यहीं पर चाहिए इसको, यानी कि आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन, क्लियर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक लाइन भी खींची है, यहाँ पर भी लाइन खींची है, लेकिन यहाँ पर ये वाला नहीं चाहिए हमको। हमको कैसा चाहिए, हमको ये वाला बिल्कुल ऐसा चाहिए, कैसे, इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर लाइन और यहाँ पर लाइन, तो डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 6 लड़के एक वृत्त बना करके इस प्रकार बैठे हैं कि उनका मुंह जो है केंद्र की ओर है, बिल्कुल केंद्र की ओर है, मैंने कर दिया केंद्र की ओर उनका मुंह, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो है राजीव मोहन के दाईं ओर है बैठा है, लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। चंदर बाबू और विजय के बीच में बैठा है। अजय विजय के बाईं ओर बैठा है, बताएं कि मोहन के बाईं ओर कौन बैठा है। ये बढ़िया प्रश्न है, देखें इसको हल करने के लिए सबसे पहले एक वृत्त आप बना लें। एक वृत्त मैंने बना लिया। अब कहे क्या रहा है कि राजीव जो है मोहन के दाईं ओर बैठा है, 6 जगह मैंने कर लिया ऐसे ऐसे, ठीक है। कितने लोग हैं, 6 लड़के हैं, तो 6 जगह मैंने ऐसे बना लिया। अब देखें क्या कह रहा है सीधे सीधे इसमें कि जो राजीव है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, राजीव जो है वो मोहन के दाईं ओर बैठा है। तो भले मान लेते हैं कि राजीव अगर यहाँ पर बैठेगा, राजीव जो है यहाँ पर बैठेगा, तो मोहन, मोहन का दायां कौन होगा, मोहन यहाँ पर बैठेगा। तो कहीं पर भी आप बैठे, तो राजीव को यहाँ बैठेंगे तो मोहन यहाँ पर बैठ जाएगा, कोई सिंपल दिक्कत नहीं इसमें, चाहे जहाँ बैठा हो। तो राजीव यहाँ पर है, बस ये है जो कह रहा है उसकी शर्तें पूरी हो। राजीव मोहन के दाईं ओर है, राजीव मोहन के दाईं ओर बैठ गया, लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। लेकिन कौन, जो मोहन है, लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है, विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है, ठीक है। कौन, मोहन जो है वो विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है, यानी कि विजय इसके इर्द गिर्द नहीं आएगा। राजीव मोहन के दाईं ओर है, बैठा है, लेकिन राजीव जो है उस, लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। अब विजय का ठीक बाईं यानी कि विजय जो होगा, विजय जो होगा वो यहाँ पर नहीं, कतई यहाँ पर तो कतई नहीं बैठेगा, यही बात बता रहा है कि यहाँ पर इसके बगल में नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर विजय का पत्ता कट गया, ठीक है। चंदर और बाबू, विजय मतलब चंदर और बाबू, मतलब चंदर जो है विजय और बाबू के बीच में बैठा है। चंदर किसके किसके बीच में, विजय और बाबू। मान लेते हैं अगर चंदर यहाँ पर बैठा है तो विजय और बाबू के बीच में बैठा है, ठीक है। तो बाबू, अब देखें, अब चंदर इधर, बाबू इधर भी हो सकता है और अजय इधर भी हो सकता है। आगे पढ़ेंगे, अजय विजय के बाईं ओर बैठा है, अजय विजय के बाईं ओर बैठा है। मान लेते विजय का बायां जो होगा वो इधर की ओर होगा, विजय, मान लेते अगर विजय को मैं यहाँ बैठा दूं, चूंकि वहां पर बैठेगा नहीं, तो विजय यहाँ पर बैठा है, विजय के बाईं ओर, ठीक है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, फिर से समझें। आपसे कह रहा है कि अजय जो है वो विजय के बाईं ओर बैठा है, विजय के बाईं ओर अजय बैठा है।
विजय के बाईं ओर कौन बैठा है? अजय बैठा है। मान लेते हैं विजय और मतलब कि क्या कह रहा है, चंदर जो है बाबू और विजय के बीच में है। तो बाबू और विजय के बीच में अगर चंदर है तो बाबू और अजय के किसकी ओर, क्या कह रहा है कि अजय जो है विजय के बाईं ओर बैठा है। तो अजय मान लेते हैं अगर यहाँ पर बैठेगा, चूंकि अजय यहीं पर बैठेगा, चूंकि विजय यहाँ पर ऑलरेडी बैठेगा नहीं, तो विजय के मतलब अजय जो है वो क्या कह रहा है कि अजय जो है विजय के बाईं ओर है। तो अजय विजय के बाईं ओर है, तो विजय का बायां कौन होगा? विजय का बायां ये होगा। तो अजय यहीं पर बैठेगा तो विजय यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, विजय यहाँ पर होगा। चंदर तो यहाँ पर हो जाएगा, और चंदर किसकी किसके बीच में बैठा है? बाबू और विजय के बीच में। तो विजय बैठ गए, अजय बैठ गए, तो चंदर यहाँ पर है, तो बाबू किधर होगा? बाबू इधर होगा। यानी ये आपका कटघरी बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताइए मोहन के बाईं ओर कौन बैठा है? मोहन के बाईं ओर कौन बैठा है भैया? तो मोहन के दाईं ओर बैठे हैं कौन? आपके बैठे हैं राजीव। और मोहन के जो है बाईं ओर बैठे हैं कौन? बाबू। बाबू जो है बैठे हैं इसके बाईं ओर। ऑप्शन नंबर बाबू आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नहीं क्लियर है, चलें। तो बाबू इसके बाईं ओर बैठा है, तो प्रश्न क्या होगा? बाबू जो है ऑप्शन में मिलेगा बाबू, तो बाबू जो है इसके बाईं ओर बैठा है। क्लियर, ध्यान रखेंगे, मोहन के बाईं ओर बाबू बैठा है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या दिया हुआ है भाई? देखेंगे, प्रश्न है 5 विद्यार्थी ए बी सी डी ई वृत्ताकार पथ पर एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यदि ए डी के बीच में है, देखें 1 मिनट में मान लेता हूँ, ये पूरा है एक वृत्ताकार जो है मेज है, और उसके चारों ओर सब बैठे हैं। अब कौन कौन बैठा है? 5 लोग बैठे हैं, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी बैठे हैं। अब कह रहा है क्या कि ए और डी के बीच में ई है। मान लेते हैं कि ए अगर यहाँ पर होगा तो आपका जो है ई यहाँ पर होगा और डी यहाँ पर हो जाएगा। मान लेते हैं जैसे कि डी, ए और डी के बीच में ई बैठा है, तो ए और डी के बीच में ई को मैंने बैठा दिया। और कह रहा है कि बी के दाईं ओर ए बैठा है, बी के दाईं ओर ए बैठा है, तो बी यहाँ पर होगा, तभी बी के दाईं ओर ए बैठा है, बिल्कुल मैंने कर दिया। तब ए मतलब तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है? अब देखिए यहाँ पर बी ए ई डी बैठे गए, तो एक बच रहा है आपका, उसको भी बैठा दो कहीं पर। आपका सी बच रहा है, तो सी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा ऑलरेडी। तो कह रहा है आपसे कि ए मतलब कह रहा है कि बी के बाईं ओर कौन बैठा है? तो बी के दाईं ओर तो ए बैठा है, बाईं ओर कौन बैठा है? सी बैठा है। तो सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर दिया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी बैठा है। ठीक है, सी ऑप्शन में सी दिया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बताएं, मतलब कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है? देखिए, जावा, सी प्लस प्लस और पास्कल, ये सब भाषा कंप्यूटर की भाषा हैं, जबकि आपकी रोम जो है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बातें? सी जो है रोम आपकी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्या उदाहरण है भाई, बताएंगे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पेरिफेरल डिवाइसों में संपर्क स्थापित करता है। पेरिफेरल डिवाइसों में संपर्क स्थापित करता है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है किसको? सर्विस प्रोग्राम किसको कहते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम को सर्विस प्रोग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न है बिल गेट्स किसका स्वामित्व करता है? बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व करता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा फटाफट से आप बताएंगे, तो वो होती है निम्नामिक्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ALU यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए कौन सी मेमोरी होती है? तो उसके लिए कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय नर्वस सिस्टम का काम करता है। केंद्रीय नर्वस सिस्टम का काम कंट्रोल यूनिट करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक है, उसके लिए इनपुट और सॉफ्टवेयर दोनों आवश्यक हैं, सी ऑप्शन आ और बा दोनों। अगला प्रश्न CPU के प्रमुख भाग होते हैं। CPU के प्रमुख भाग में कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज भाग, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, ये सब आते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न एनालॉग कंप्यूटर में संभव नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर में क्या संभव नहीं? डाटा एकत्रीकरण संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, बताइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे होगा ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताएंगे। देखिए जैसे बढ़ई लकड़ी का संबंध जिस तरीके से है, ऐसे ही कपड़े का संबंध मतलब कि बताएं, बढ़ई जिस तरीके से लकड़ी से संबंधित है, ऐसे ही कौन संबंधित है भाई, फटाफट से आप बताएंगे, देखेंगे, बताइए। बढ़ई जिस प्रकार से देखें, बुनकर, ड्रेस या सिलाई या दर्जी, देखिए दर्जी, बढ़ई जो है लकड़ी को कौन काटता है, दर्जी काटता है, मतलब कि लकड़ी को बढ़ई काटता है, ऐसे ही दर्जी जो होता है कपड़े को काटता है, तो यहाँ पर दर्जी भरा जाएगा, ठीक है, दर्जी इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिस तरीके दिन रात संबंधित है ऐसे सूर्य चंद्रमा संबंधित हैं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताएंगे, बताइएगा। दिन रात, दिन रात तो चंद्र क्या हो जाएगा इसका, इसका क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से आप बताएंगे, बताइए। दिन रात तो सूर्य चंद्रमा होगा, चांदनी आकाश होगा, या जो है आकाश चंद्रमा होगा, या प्रकाश चंद्रमा होगा, फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका हो जाएगा सूर्य चंद्रमा, बिल्कुल बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जैसे घोड़ा हिंहियाता है ऐसे कुत्ता क्या करता है, कुत्ता भौंकता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पर्वत घाटी से जिस प्रकार संबंधित है, ऐसे ही प्रकाश किससे संबंधित है, अंधकार, छाया, रात्रि या शाम, बताएं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जिस तरीके से पर्वत घाटी से रिलेटेड है, ऐसे ही अगर बात करें प्रकाश जो होता है अंधकार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी आप ए ऑप्शन, जैसे देखिए पर्वत जो होता है ये होता है और घाटी ये होती है, ठीक है, घाटी ये गड्ढा होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बाल गंजा उपजाऊ तो बंजर, ठीक है, जैसे बाल तो होगा आपका, तो यहाँ पर देखेंगे उपजाऊ का ऊसर होगा, ठीक है, डी ऑप्शन, क्लियर, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, फूल गुलदस्ता तो खिलाड़ी, बताएं, टीम, बिल्कुल, जैसे फूल गुलदस्ते में होते हैं तो खिलाड़ी टीम में होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जैसे फूल फल ऐसे फल किससे, से फूल फल तो फल जो होता है आपका वो बीज, ठीक है, ये देखें फूल से फल बनते हैं, ऐसे ही फल जो होता है बीज से बनते हैं, मतलब फल से बीज बनते हैं, क्लियर, समझ में आ रही चीजें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाथ में जैसे नाखून होती है ऐसे पंजा, बताएं पंजा में क्या होता है, नख, अंगूठा, कलाई या खरोंच, बताएं फटाफट से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हाथ में जैसे नाखून होता है ऐसे ही जो है उसमें पंजे में क्या होते हैं, नख होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कारखाना उत्पादन से जैसे संबंधित है, ऐसे विद्यालय किससे संबंधित है, विद्यालय किससे संबंधित है, विद्यार्थी से, शिक्षक से, नैतिकता से, तो कारखाना उत्पादन करता है और ऐसे ही विद्यालय में शिक्षा मिलती है, ठीक है, विद्यालय में क्या मिलती है भाई, विद्यालय में शिक्षा मिलती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, इसे मोड़ जो है दुर्घटना से रिलेटेड है, ऐसे गंदगी किससे रिलेटेड है, तो मोड़ दुर्घटना, जैसे मोड़ पर क्या होती है अधिकतर, मोड़ दुर्घटना, ऐसे गंदगी, बताएं मोड़ दुर्घटना तो गंदगी क्या होगी, बीमारी, बिल्कुल गंदगी से बीमारी, मोड़ पर दुर्घटनाएं होती हैं तो यहाँ पर बीमारियां होती हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, अभियंता पुल तो संगीत निर्देशक किससे रिलेटेड है, जैसे इंजीनियर पुल बनाता है, संगीत निर्देशक जो होता है वो धुन बनाता है, गाना बनाता है, सिनेमा या कहानी बनाता है, फटाफट से आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो धुन बनाता है, संगीत निर्देशक जो होता है वो धुन बनाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विवाह समारोह मृत्यु क्या होता है, हंसी खुशी विलाप या असफल, तो विवाह का जिस तरीके समारोह से संबंधित है, ऐसे ही मृत्यु का संबंध किससे है, फटाफट से आप बताएंगे, तो उसका संबंध किससे भाई, बिल्कुल विलाप से, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जैसे कली फूल बनती है ऐसे फल क्या बनता है, कली फूल बनती है तो फल आपका क्या बनता है, फल आपका फूल बनता है, ठीक है, कली फूल, सॉरी, तो फल क्या बनता है, फटाफट से आप बताएंगे, बताइएगा। कली फूल से जिस तरीके से रिलेटेड है, ऐसे ही फल जो होता है वो भी फूल से रिलेटेड है, देखिए फल के बाद में ही फूल बनता है, क्लियर, एक मिनट,
ये पहले नहीं है, ये उल्टा देखें, उल्टा दिखा, यहाँ पर नहीं होगा, इससे पहले होगा यहाँ पर, ठीक है। या देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखें जैसे कली से फूल बनता है, ऐसे ही बीज से क्या बनता है, फल बनता है। तो यहाँ पर बीज भरा जाएगा, ठीक है, बीज से फल बनता है। नहीं, बीज से आपका फूल बनता है, फिर फूल से आपका फल बनता है, बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, ए से आपका, चूंकि पहले आपका कली, जैसे देखिए बीज जो होता है एक बहुत प्रोसेस होता है नीचे का, जैसे आम में बौर लगता है तो बौर भी फूल होता है एक टाइप का, ठीक है। तो फूल के बाद में तुरंत फल होता है, ऐसे कली के तुरंत बाद फूल निकलता है, ऐसे ही आप देखेंगे तो फूल के बाद में तुरंत फल निकलता है। तो यहाँ पर फूल होगा, ना कि बीज होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आप भ्रमित हो जाते हैं, हम भी कभी कभी इसमें आप देखेंगे इसमें कभी दिक्कत हो, 4 ऑप्शन में दिक्कत होती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैंने इसमें तमाम प्रश्नों को इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप ये सब जाने रहें। जैसे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मछली जिस प्रकार से जलयान से रिलेटेड है, ऐसे चिड़िया हवाई जहाज से रिलेटेड है। बिल्कुल इसका तो करेक्ट आंसर आप लोगों को पता भी होगा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था, मतलब बिल्कुल सही था, मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं, सहज था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो समझ में आ गई चीज़ें। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आज रिवीजन कर लो भाई, कल परीक्षा इसीलिए थोड़ा सा चल रहा है, तो बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, भागने का प्रयास मत करें ज़्यादा, ठीक है। समझ लें, थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, उसके लिए आप सभी लोगों को मैं एक बार रोक रहा हूँ, तो आप सभी लोग प्लीज़ रुके रहें। और कल आपकी परीक्षा, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लेक्चर, तो इसीलिए आप इसको देखते रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आ चुका है, प्रश्न आ चुका है, किसी क्रिया के लिए तथ्यों एवं अंकों को एक साथ या एक स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करना क्या कहलाता है, बताएं। सूचना, आंकड़े, परिणाम या प्रक्रिया। तो क्या कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या भाई, आंकड़े। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, आंकड़े इज राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन में दिया है आंकड़े। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंकड़े इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बा। अगला प्रश्न है, सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है सही आंकड़ों का होना, सही सूचना का मिलना और सही गणना का करना। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर की स्मृति है, कैलकुलेटर की स्मृति क्या है बताएंगे। सीमित आंतरिक स्मृति कैलकुलेटर की स्मृति है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आकार के आधार पर कंप्यूटर होते हैं, तो आकार के आधार पर कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं, भौतिक राशियों की गणना में एनालॉग कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, लगभग और लगभग कितने लोग, 64 व्यक्ति जो है मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है परम 10,000 जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहा है। कम कीमत की कंप्यूटर इनमें से कौन से, मिनी या मेन फ्रेम या माइक्रो या सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है कम कीमत की कंप्यूटर होते हैं, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, तो बाइनरी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें पाए जाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें क्या पाए जाते हैं, जिसमें आपके पाए जाते हैं एनालॉग कंप्यूटर के गुण और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिखरे हुए आंकड़ों को अंकीय रूप में एकत्र करके उन पर क्रिया करने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके कौन, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा पर में आ चुका है। देखिए फटाफट से आप बताएंगे। प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। देखें जब भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए, कभी भी हम एक ट्रिक आपको बता दूं, एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब कभी भी बाएं से बाएं की बात करें, बाएं बाएं एक साथ दिया हो, तो इसमें बाएं और बाएं दिया है, तो बाएं बाएं की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह क्या लगेगा, माइनस होगा, दोनों संख्याएं जो है माइनस कर दी जाएंगी। दाएं दाएं दिया होगा, ठीक है, दाएं दाएं दोनों दिया होगा तो भी आपका माइनस होगा। लेकिन अगर बाएं दिया है और दाएं दिया है तो प्लस होगा, और दाएं और बाएं दिया है तो भी प्लस होगा। यानी कि अगर सेम सेम है तो माइनस होगा, अगर दोनों विपरीत हैं तो वो प्लस होगा। क्लियर। अब इसमें देखें, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मतलब कि लेफ्ट से, तो मैंने लेफ्ट का साथ लिख लिया, फिर लेफ्ट का यानी कि लेफ्ट का माइनस का, फिर 15,
तो ये ऐसे होगा माइनस माइनस का। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए एक ट्रिक क्या है, देखिए अब -7 मतलब 7 में से 15 का कितना होगा, लेफ्ट का माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का आपका हो जाएगा 8। 8 7 15 होता तो -8, यानी लेफ्ट से 8वां अक्षर, माइनस का 8 अक्षर। तो देखेंगे माइनस का 8 अक्षर अगर देखना है आपको, देखिए 26 में से आप इसको घटाएंगे, 26 में से जब आप इसको घटाओगे भाई 8 को, तो क्या हो जाएगा, 26 में से आप 8 घटाएंगे क्या बचेगा, 26 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा भाई, 26 में से 8 घटाओगे 18, 18 और 8 26। तो 18 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है आपका, 18 नंबर पर आपका कौन सा अक्षर आता है, आर आता है ना, आर आता तो आर हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका आर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, तो आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन इसका आर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है, आपसे पूछेगा 15वां अक्षर कौन होगा, तो बताएंगे आर होगा। क्योंकि इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 15 और मतलब जो घटाना है तो 15 में से 7 गए कितना होगा, 8 होगा, और 28 मतलब किस में से घटाएंगे इसको आप, 26 में से आप घटा देंगे। ठीक है, 26 में से आप घटा देंगे, 8 आएगा, इसीलिए 26 में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका निकल आएगा, चूंकि माइनस का दिया था तो इसीलिए जब आप घटा देंगे उसको तो आपका 18 निकल आएगा आर। क्लियर? आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं, बाएं मतलब कि लेफ्ट का 15वां और फिर दाएं का, यानी बाएं दाएं होगा तो प्लस हो जाएगा, राइट का 15वां। और हमेशा जब आगे जो लिखा रहेगा उसी को हमेशा आधार बनाएंगे और उसी वही लिखा जाएगा। ठीक है, देखें तो लेफ्ट का 15 दिया है और राइट का 15, 15 15 क्या हो जाएगा 30, यानी लेफ्ट का 30वां अक्षर। अब लेफ्ट का 30वां अक्षर हमको पता ही नहीं क्या होता है, देखिए 26 तक हमको पता है, अब 26 तक पता है तो 26 में कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है ना, 26 और 4 30, यानी 4 बढ़ रहा है, तो चौथा अक्षर कौन सा होगा अंग्रेजी वर्णमाला का, चौथे नंबर पर कौन सा आता है, डी आता है, तो इसका डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो डी इसमें आ जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना, 26 से ज्यादा अगर होता है तो आपको ये पता करना है कि वो 26 से कितनी ज्यादा संख्या है। 26 से 4 ज्यादा है तो फिर आप देखें 26 पूरा होगा एक बार, फिर 4 यानी ए बी सी डी, यानी चौथे पर डी आ रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं यानी कि लेफ्ट का 6वां, लेफ्ट यानी कि यल, ठीक है, बाएं, फिर बाएं जो है आपका लेफ्ट का 20वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा, ठीक बीच में होगा, बताएं इस अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये पूछा गया। जब भी कभी ठीक बीच में पूछा जाए तो आपको लेफ्ट राइट का कोई झंझट ही नहीं करना है। ठीक बीच में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा आपका बाएं से क्या है, बाएं से, और सेम ही दिया हुआ है, बाएं से 6वां और बाएं से 20वां, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, जो भी आएगा वही हो जाएगा। 20 और 6 कितना होता है 26, 26/2, 2 13 26, यानी कि आप भाग दे दें क्या हो जाएगा, 13 दूना 26। 13वें नंबर पर जो अक्षर आएगा 13 पर क्या आता है, मैं तेरा हीरो, यानी कि 13, 13 पे क्या आता है, मैं मतलब कि यम, यानी कि याद करने के लिए मैंने इसको बताया, मैं तेरा हीरो मतलब कि मैं तेरा हीरो, T20, ठीक है, G7, ऐसे आपको याद करने के लिए होता है। तो मैंने याद किया था जब मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था तब। तो देखें यम आपका आएगा 13 नंबर पर। कैसे, जब भी आपसे क्या हो ऐसे पूछे कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6वें के, बाएं से 20वें के अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा, कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। 12 मतलब कि 20 और 6 कितना होगा 26, 2 से भाग कर दो, बस जो संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग कर दो तो आपका 13 आ जाएगा। और 13 नंबर पर आपका देखते हैं यम आता है अक्षर, तो यम आपका इसका करेक्ट आंसर था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के, दाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा। अब देखिए इसमें दाएं दाएं पूछ लिया, कोई टेंशन की बात नहीं, दाएं दाएं पूछा है, 16 4 कितना होता है 20 होता है, 20 में 2 से भाग 10, 10 पे कितना आता है 10 पे आपका 10 पे करेक्ट आंसर। एक मिनट, जब भी दाएं से आपसे पूछा जाएगा तो एक काम और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से आपका निकलेगा, तो 16 4 कितना होता है 20, 20/2 यानी कि 10 आपका निकल आया। ये 10 अक्षर आपका आया राइट से, यानी कि आपका राइट से आया 10वां। अब राइट से 10वां आप अंग्रेजी वर्णमाला है तो फिर उल्टी लिखो जड़ से लेकर के, या फिर लिख करके फिर गिनो राइट से क्या आएगा। लेकिन कभी भी राइट से अगर 10वां दिया है या कुछ भी दिया है और लेफ्ट से आपको चेंज करना है, लेफ्ट से आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका सही उत्तर आएगा। तो राइट से 10वां निकला हमारा। अब लेफ्ट से हमको बताना है तो क्या करेंगे, 26 अक्षर होता है, 26 अक्षर होता है ना, एक 26 में प्लस करके उससे घटाते हैं, क्लियर, तभी निकलेगा। 27 से आपको घटाना पड़ता है, एक प्लस करके, ये सूत्र होता है, ट्रिक होती है, उससे आपको घटाना पड़ता है। वो उसको ही मैं बता सकता हूँ कि क्यों 27 से घटाया जाता है, तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा वो। तो ऐसे समझें कि 27 यानी 26 है, 26 संख्याएं हैं तो 27 से आपको घटाना पड़ेगा, 27 से आप घटा देंगे लेफ्ट से निकल आएगा, 27 से 10 घटाओगे कितना हो जाएगा
7 में से 0 गए 7 और 2 में से 1 गए 2 में से 1 गए 1, 17, यानी 17 आपका आ जाएगा लेफ्ट से। अब लेफ्ट से 17वें नंबर पर आपका कौन सा होता है? 17 नंबर पर आपका क्यू आता है, तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्यू होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं पांचवा होगा? अब दाएं दाएं दिया गया है, इसमें भी आपको लेफ्ट से बनाना पड़ेगा। अब दाएं से 20वां यानी कि राइट से 20वां दिया गया और दाएं से आपका राइट से ही पांचवा दिया गया, घट जाएगा तो राइट का क्या हो जाएगा? आपका राइट का क्या हो जाएगा? 20 में से 5 गए 15, राइट का 15 आपका हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? यानी कि जब भी आपको दाएं दाएं मिले तो आपका घट जाएगा। अब बीच का अक्षर पूछा जाएगा तो बिल्कुल घटाने बढ़ाने कोई टेंशन नहीं, आप दोनों को जोड़ करके फिर 2 से भाग दे दें, आपका जो निकलेगा, अगर राइट से निकलता तो लेफ्ट से बना ले उसको, अगर नहीं बना पा रहे हैं लेफ्ट से 27 से घटा करके ही बनाना होता है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं पांचवा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सीधा सीधा 20 में से आपका 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा? क्योंकि दाएं दाएं तो घटेगा, तो 20 में से 5 गए 15, यानी राइट का 15 निकला। अब राइट के 15 को आपको क्या करना है? राइट के 15 को आपको 27 से घटाना है, चूंकि आपको लेफ्ट में निकालना है, तो 27 से आपको 15 घटा देना है, लेफ्ट का आपका निकल आएगा। 5 7 में से 5 गए 2 और 2 में से 1 गए 1, यानी 12। तो लेफ्ट का 12 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? 12 नंबर पर आपका आता है यल। ठीक है, तो यल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही आपको हल करना है। देखिए ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा आ चुका है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप देखेंगे। मिसिंग नंबर का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिए क्या दिया हुआ है मिसिंग नंबर में आपका, इसमें दिया गया है 5 4। देखिए 5 चौको 20, बहुत ही सरल प्रश्न आपको दिया गया है। हालांकि ये आपको अगर ट्रिक आपको पता होगी तभी हो जाएगा। 5 चौको 20 और 5 4 9, 8 त्रिक 24 और 8 3 कितना होता है? 11। 9 चौक 36, यहाँ पर 36 भरा जाएगा, 9 4 13, बिल्कुल 36 ऑप्शन नंबर किस में है? डी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा कठिन प्रश्न आपको दिया गया है, इसको हल करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है इसमें? देखिए इसमें क्या ट्रिक चलेगी, इसमें ट्रिक ये चल रही है कि 36 22 और 44, आपको इसमें क्या करना है? देखिए 36 माइनस 44, यानी 36 से 44 घटाओ चाहे 44 से 36 घटाओ, तो बात एक ही है। 36 से 44 आप घटा करके और इसमें क्या कर दोगे? 3 गुणे -2, 3 -2 आपको करना है, गुणे 3 -2, सब में आपको ऐसे करना है। 22 में से 11 घटा करके गुणे 3 -2 करोगे, आ जाएगा। देखिए 22 में से आप 36 में से घटाओगे 44 में से 36 कितना हो जाएगा? आपका 44 में से 36 घटाओ कितना हो जाएगा? 4 में से 6 गए कितना हो जाएगा? 14 में से 6 गए 8 से 14 हो जाएगा, 8 बचेगा ना, और 8 ही बचेगा कुल मिला करके इसमें, तो 8 बचेगा। अब माइनस क्या करोगे? 3 गुणे -2, ठीक है, गुणे 3 -2 आपको करना, तो 8 त्रिक 24 और -2 कितना हो जाएगा? 22 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको करना है 22 में से 11 घटाओ कितना हो जाएगा? 11 बचेगा, 11 गुणे 3 -2, 11 3 33 और -2 आपका -2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। इसमें भी आपको यही ट्रिक करना है। 44 में से आप मतलब 72 में से आप 44 घटाओ कितना हो जाएगा? 72 में से 44 घटाओ, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 4 गए 2, 28 बचा, 28 बचा। 28 में से 2 घटा दो कितना हो जाएगा? 28 में से 2 घटा दोगे, 1 मिनट, 28 ये बचा। अब 28 का गुणा क्या करोगे? 3 में, 3 गुणा करके 2 घटाना है, ठीक है, 3 गुणा कर दो। 8 त्रिक 24 के 4 हासिल है 2 और 2 दूनी 4 और 2 कितना होता है? 6, 6 में आप 2 घटा दो कितना हो जाएगा? 62, सॉरी 1 मिनट फिर से देखें। 72 में से क्या कितना घटाना है? 44, 44 घटा दो कितना हो जाएगा? 12 में से 4 गए कितना होगा? 8 होगा। और यहाँ पर क्या है? 6 बचा, 6 में से 4 गए कितना होगा? आपका कितना होगा? 6 में से 4 गए 2 बचा। क्लियर, समझ में आ गई चीज़ें? 28 होगा। अब इसमें क्या करना है? 3 से गुणा करके और फिर 2 घटा देना है। 3 से गुणा करो, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल आई आपका 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना होता है? 8, 8 84 हुआ। 84 में से 2 घटे कितना हो जाएगा? 82, 82 कहीं पर दिया गया है, बिल्कुल सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा 82। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 82। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। यहाँ पर क्या ट्रिक चल रही भाई? देखें यहाँ पर सिंपल सा चल रहा है कि 3 चौको 12, ठीक है, 5 हम 25, 12 25 जोड़ दो, 5 2 7 और 2 1 3, 37 बीच में आ गया, ऐसे किया जा रहा है। यहाँ पर क्या है? 4 चौको 16, ठीक है, 7 पचे 35, 16 35 कितना? 5 छा 5, 11 के 1 हासिल आई 1, 3 1 4 और 1 5, 51, ये आ गया। ऐसे ही यानी कि इसको इसको गुणा कर दो, इसको और इसको गुणा कर दो, दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा 3 त्रिक का 9, ठीक है, 5 छको 30,
कितना हो जाएगा 39, 39, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 3 का गुणा 3 में, 5 का गुणा 6 में, 6 पंचे 30, 3 त्रिका 9, 39 बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, सीधे सीधे देखेंगे। इसमें देखेंगे 6 7 कितना होता है, 6 और 7, 6 प्लस 7 गुणे 5, यानी कि 6 और 7 को जोड़ करके 5 से गुणा कर दो, 65 आ जाएगा। 6 7 13, 13 पचे 65, ये तो इसमें आ गया। इसमें देखेंगे 3 2 5 हो गया और 5 चौको 20 आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर करना क्या है आपको, ऐसे का 9 पचे 45 होता है ना, 9 पचे 45 होता है, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, सीधे सीधे क्या भरना है भाई, इसमें आपको क्या भरना पड़ेगा, इसमें आपको क्या भरना पड़ेगा भाई, 1 भरना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखेंगे 9 मतलब 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 9 पचे 45। क्लियर। तो यहाँ पर 1 आपको भरना है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। तो आज आप सभी लोग बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और इसीलिए मैंने सोचा कि आपको आज रिवीजन करवा देता हूँ खूब धुआंधार तरीके से, ताकि आपको फिर बाद में और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। देखिए मैग्नेटिक प्रश्न है, मैग्नेटिक टेप की मेमोरी का एक्सेस मोड क्या है, बताएं। मैग्नेटिक टेप मेमोरी का एक्सेस मोड क्या है, बताएंगे। इसका एक्सेस मोड क्या है, सीक्वेंशियल है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सीडी रोम निम्नांकित में से किसका उदाहरण है, तो सीडी रोम जो है वो ऑप्टिकल मेमोरी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति होती है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति जो होती है वो रोम होती है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कंप्यूटर बंद होने पर किसका डाटा नहीं हटता है, तो कंप्यूटर बंद होने पर किसका डाटा नहीं हटता है, तो वो नहीं हटता है हार्ड डिस्क का, मैग्नेटिक टेप का और फ्लॉपी डिस्क का, इन सभी का डाटा नहीं हटता है, ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सीडी रोम क्या है, सीडी रोम क्या होता है, सीडी रोम जो है वो द्वितीयक मेमोरी होती है। सीडी रोम क्या है, सीडी रोम द्वितीयक मेमोरी होती है। सीडी रोम का मतलब ही होता है आपका रोम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसके डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो किसके, रैम के डाटा को संग्रहित करने के लिए द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, कौन सी मेमोरी बाहरी उपकरणों से कंप्यूटर में डाली जाने वाली मेमोरी होती है, तो द्वितीयक और सहायक मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर में बाहरी डाली जाने वाली बाहरी मेमोरी होती है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है डाटा एक्सेस की दर जो होती है एक जैसी होती है, मध्यम होती है, धीमी होती है, तेज होती है, तो बहुत तेज होती है, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा एक्सेस की दर जो होती है वो बहुत तेज होती है, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी जो बहुत बड़ी संख्या में आंकड़ों को सुरक्षित रखती है वो कहलाती है, बताएं। वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी जो बहुत बड़ी संख्या में आंकड़ों को सुरक्षित रखती है उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फ्लॉपी डिस्क में होता है, बताएं। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, फटाफट से आप बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। फ्लॉपी डिस्क में होता है डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, या आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। फ्लॉपी डिस्क में होता है, फ्लॉपी डिस्क में जो होता है डाटा स्टोरेज होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या किस डिस्क को कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं, मैग्नेटिक टेप को, ऑप्टिकल डिस्क को, सीडी रोम को, या हार्ड डिस्क को, तो किस डिस्क को कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, तो ऑप्टिकल डिस्क को, कि ऑप्टिकल डिस्क को कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों के बारे में जाना, और आज के वीडियो के माध्यम से हमने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, ये बात ध्यान रखेंगे। हार्ड डिस्क क्या होती है, भंडारण युक्ति होती है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, ड्रीम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी हील प्रिंटर जो होते हैं ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहा है, तो ध्यान रखेंगे सभी प्रश्नों को।
और ये तो आपको जो मैंने आपको बताया, ये सब रीजनिंग वाले जो प्रश्न हैं, इनको आपको बहुत आसानी से हल कर देने हैं। कंप्यूटर में अगर आपको दिक्कत हो रही तो उस कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग में बहुत सारे प्रश्न आपके बहुत सरल आते हैं, तो उसको आसानी से आप कर पाएँगे। ये सब मैंने इसीलिए आपको आज रिवीजन करवा दिया। निश्चित तौर पर आपके समझ में आया हुआ होगा। बहुत प्रश्नों के बारे में आज हमने चर्चा कर लिया। तो विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता के बहुत वीडियो मैंने दे चुका हूँ, मतलब कि मैं दे चुका हूँ, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी से विश्वविद्यालय से, किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीए, बीएससी, बीकॉम, 5th सेमेस्टर के लगभग और लगभग आज 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में हमने देखा, जाना और परखा। तो निश्चित तौर पर आपकी बहुत तैयारी हो चुकी है। चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जितने भी प्रश्न आएँगे सब यहीं से आएँगे, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि जो डाटा मैंने दिया, जैसे कि मैंने दिखा कि 3 संख्या में 3 या 4 लिखा है, जो ट्रिक जो मैंने बताई है, उन ट्रिक के माध्यम से आप सारे प्रश्नों को हल कर पाएँगे, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? और वीडियो मतलब कि और जो मैंने डाला है उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। गुड नाइट, आई लव यू।